Assalamu alaikum and welcome back to the channel. You're watching Political Beard Trades and I'm the Bearded Trader. I hope you all are doing good and the past few months have been productive for you guys in terms of trading. और few months मैंने इसीलिए कहा क्योंकि लास्ट वीडियो जो थी वो हमारी अराउंड मई में आई थी और तकरीबन एक पूरा क्वार्टर गुजर चुका है। तो आए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। बट बिफोर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि मैंने अपने चैनल से पिछली जो कुछ वीडियोस थी वो डिलीट कर दी। आई वाज लाइक लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू अप्रोच, अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। सो आई होप कि आप लोग को ये एफर्ट पसंद आए। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। फर्स्ट सेक्शन में हम मार्केट का ओवरव्यू देखेंगे। सेकंड सेक्शन में मैं आप लोग के साथ एक मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा एंड फील फ्री टू यूज इट फॉर योर ट्रेडिंग नीड्स। And in the next section, we will discuss few stocks which you can keep in your watch list. And in the last section, मैं एक स्टॉक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू कि ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है। इट्स जस्ट माय एनालिसिस व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू गाइस कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल सके। अगर आप लोगों में से कोई एक बंदा भी एक चीज़ सीख जाए, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी। सो लास्ट सेक्शन में जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे दैट वुड बी फॉर लॉन्ग टर्म एंड मैं आप लोग के साथ उसके कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगा, हम उसके टेक्निकल्स को देखेंगे। तो सॉरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट सेक्शन में जो था ओवरव्यू, उसमें हम देख सकते हैं कि केसी इंडेक्स ने हमें क्लोजिंग दी अराउंड 78,488 पॉइंट्स पर एंड द इंडेक्स एडेड अराउंड 138 पॉइंट्स। उसके अलावा 48 स्टॉक्स जो थे उन्होंने अपवर्ड्स क्लोजिंग दी, 49 वे डाउन एंड 5 वे अनचेंज्ड। टॉप कंट्रीब्यूटर्स आप देख सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स को आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर के कोई मूवमेंट आती है, वो अगर आपकी वॉच लिस्ट में नहीं भी है तो यहाँ से आप उसे स्पॉट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से नाम देख कर जाएँ, उनके चार्ट चेक करें। सो एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि हो क्या रहा है। सो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में ईफर, एफ एफ सी, एम टी एल एंड सो ऑन। सो आई गेस यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं है डिस्कस करने के लिए। हम चलते हैं चार्ट पर राइट अवे एंड देखते हैं कि वहाँ क्या है। सो लेट मी जस्ट गो टू द केसी 100 इंडेक्स चार्ट। ओके, सो हियर वी आर। लेट्स गो टू द वीकली वन फर्स्ट। ये जो वर्किंग है, ये पिछली वीडियोस की जो वर्किंग है वो वर्किंग मैंने डिलीट नहीं की, वीडियोस मैंने डिलीट कर दी है, लेकिन वर्किंग वो रखी हुई है। जब भी हम किसी स्टॉक पर जाएंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया है। ये मैंने आपसे मई में कहा था कि इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम अगर रेजिस्टेंस जो इंडेक्स को फेस करनी पड़ सकती है वो अराउंड इन लेवल के करीब है, और दिस इज अराउंड 79,211। और अगर हम फिबोनाची को यूज़ करके अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमारी जो रेजिस्टेंस आएगी वो अराउंड 80,000 पर आएगी। सो आप देख सकते हैं कि यहीं पर जब इंडेक्स यहाँ पर आया तो उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इट्स नथिंग मैजिकल, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप भी सीख सकते हैं। और लेट्स गो टू द मंथली चार्ट। मंथली, क्योंकि अभी ये मंथली क्लोजिंग हुई है, सो देख सकते हैं आप कि ऊपर की साइड हमें कुछ विक्स नज़र आ रही है एंड इट डज शो सेलिंग प्रेशर। सो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो कोई बता नहीं सकता कि इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, एजुकेटेड कैलकुलेटेड गेस जिसे आप कह सकते हैं। सो यहाँ अगर हम डेली चार्ट में आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इंडेक्स जो है फिलहाल रेंज बाउंड हुआ है। तो जब ये रेंज टूटेगी तभी हमें पता चलेगा कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे। उससे पहले कोई कहता है कि मुझे पता है कि अगले एक दिन में क्या होगा या अगले 6 महीने साल में क्या होने वाला है या मार्केट क्रैश करने वाली है, हो सकता है उनके पास कोई तरीके हो, लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई तरीका नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इंडेक्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखकर और उनकी परफॉर्मेंस पे ट्रेडिंग करते हैं। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस सेक्शन एज वेल। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर के ये जो लेवल है 80,000 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर हम फर्दर इसे अगर के आप चाहते हैं रिफाइन करना, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अनदर लाइन ओवर हियर horizontal, and as you can see over here कि ये जो है 79,055 का, 79,055, यस, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे लेवल्स हैं, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 80,000 पर है। सो अगर के इंडेक्स ने ऊपर जाना है तो इसे हमें ब्रेक करना होगा। लेट्स जस्ट डिलीट दिस सो दैट इट्स नॉट देयर टू मेस अप। आप अपना चार्ट जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना आपको समझने में आसानी होगी।
So I guess that's it from this section. Let's go to the next section where we will discuss a few stocks which you can keep in your watch list for the coming week. So I'll see you in the next section. So here we are at the monthly chart of Lucky Core Industries. But before we dive into the chart and discuss this stock, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि आई विल बी शेयरिंग वन कॉन्सेप्ट विथ यू गाइस, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल यू कैन यूज इट एज वेल. सो वो कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट इज WWE. ये वो WWE नहीं है कि रिंग में दो फाइटर्स आ जाएंगे आमने सामने. इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ बिट. बट फर्स्ट लेट मी डिफाइन कि स्टॉक मार्केट है क्या. देखें, अब में से काफ़ी लोग होते हैं कि जिनके पास कैपिटल तो है, लेकिन या तो उनके पास टाइम नहीं है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या उनके पास वो स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें. सो व्हाट स्टॉक मार्केट डज इज इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस. मतलब काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं बाहर जो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके अच्छे रेवेन्यूज हैं, अच्छी सेल्स हैं, अच्छे गेन्स हैं. तो व्हाई नॉट, रेदर देन स्टार्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम स्क्रैच, आप उन बिजनेस में जाके इन्वेस्ट करें. सो दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज, दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग इज. लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सोच के स्टॉक मार्केट में आते हैं कि हम रात में ही अपने कैपिटल को डबल कर देंगे. सो दैट्स वेरी रिस्की. मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हैं. काफ़ी लोग हैं वो स्कैल्पिंग कर कर भी पैसे कमा लेते हैं, कुछ हैं वो डे ट्रेडिंग करके भी पैसे बना लेते हैं. बट वहाँ जो है प्रोबेबिलिटी जो है हारने की है, मतलब अपना कैपिटल लूज करने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो रिस्क बहुत बढ़ जाता है. सो अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस, ट्रेडिंग को, आई मीन ये जो स्टॉक ट्रेडिंग है, जो इन्वेस्टिंग है, इसे एज अ बिजनेस लेकर चलेंगे, अपनी जो सोच है उसे आप उस तरीके से उस डायरेक्शन में डाइवर्ट करेंगे, तो यकीन करें इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है कि आप घर बैठे रहें और आपका पैसा आपके लिए पैसे बनाए. सो दैट बीइंग सेड, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट WWE इज. WWE स्टैंड्स फॉर व्हाट, व्हेन एंड एग्जिट. ठीक. जब आप ट्रेडिंग करने आए तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे ऑप्शंस होते हैं कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और हर कोई आपको बोल रहा होगा ये ले लो, ये बेच दो, इधर ले लो, उधर बेच दो. ये अगर कि आप ये करने बैठ जाएंगे ना, तो यकीन करें कि आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेंगे. और इंसान यही चाहता है कि मैं पैसे भी कमाऊं और स्ट्रेस भी नहीं आए मेरे ऊपर. इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं कि हम अब देखें, आप सबकी जॉब्स भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. क्यों? ताकि आपकी एक साइड इनकम हो और उसके लिए आपको ज़्यादा हैसल भी नहीं करना पड़े, ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़े, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं उठाना पड़े. सो अगर आप वो डे ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें जो है आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होनी चाहिए. उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, आपको स्ट्रेस बर्दाश्त करना आना चाहिए. अगर वो सब आप यही नहीं कर सकते तो डे ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू. सो अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सो यू हैव टू फॉलो दिस रूल विच इज़ कॉल्ड WWE. ये मेरी इन्वेंट की हुई एक टर्मिनोलॉजी है. सो लेट मी डिफाइन. द फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर व्हाट. सबसे पहले आपने खरीदने से पहले आपको लाजिम चीज़ है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं. अब क्या खरीदना चाहते हैं, ये जो क्या का जवाब है ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस से मिलेगा. अब कुछ लोग हैं वो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग हैं वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ जो है कंबाइन करते हैं. तो मैं उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ जो इन दोनों को कंबाइन करता है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ साथ. सो व्हाट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे. और सबसे बेसिक चीज़ क्या है, या कह लें कि मैं आपको कंपनी की पूरी हिस्ट्री दे दूं, पूरे रेशोज दे दूं, पूरी उसकी वर्किंग दे दूं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, क्या वो पैसे बना रही है या नहीं. उसके सारे रेशोज बेहतरीन है, हर चीज़ बेहतरीन है, लेकिन एंड में जाके उसका कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो कंपनी आपके काम की है? एग्जैक्टली, द आंसर इज नो, राइट. सो इसीलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट, कि आपने क्या लेना है, कि उसकी रीजंस क्या है, क्या वजूहत है, और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं. द सेकेंड थिंग इज व्हेन. और इन तीनों में व्हेन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी ये कंपनी की एग्जांपल ले लें आप, ये जो आपके सामने खुली है लकी कोर इंडस्ट्रीज. क्या आप इसे इस टाइम पर लेना पसंद करेंगे जब ये गिर रही थी, या इस टाइम पर जब ये यहाँ से उठ रही थी? आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, यहाँ देखें आप कितने टाइम तक ये एक रेंज बाउंड मोशन में थी. तकरीबन इसकी प्राइस रेंज 106 से लेके ये 190 तक यही ऊपर नीचे मूव कर रही थी. तो यहाँ जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, आपका कैपिटल यहाँ स्टक रह जाता है. जैसे यहाँ से इसने मूवमेंट दिखाना शुरू की, आपने इसमें इन्वेस्ट किया, तो आज आप अच्छा खासा इसमें गेन देख सकते थे. सो दैट्स व्हाई व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो, व्हेन का होना बहुत ज़रूरी है. अब EPCL की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर.
लेट्स गो हियर, ये देखें अराउंड 2022 से ये इसी रेंज में ही इसकी प्राइस मूव कर रही है। तो अभी आपने अगर के 2022 में लिया होता या आपने इसे 20 मई 2022 में लिया होता तो आप तो इसमें स्टक हो चुके होते, आपका कैपिटल यहाँ फंस चुका होता, और जब तक अगर आप दूसरे स्टॉक्स को देखें तो वो कहाँ से कहाँ भाग गए हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज द लास्ट वन वाज ई, राइट? सो दैट स्टैंड्स फॉर एग्जिट, कि आपने एग्जिट कब लेना है, चाहे अच्छे से अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, वो लाजिम गिरता है। प्राइस ऊपर जाती है तो उसके बाद प्राइस नीचे भी जरूर आती है, नीचे आने के बाद ऊपर जा सकती है दोबारा, ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन एग्जिट करना बहुत जरूरी है, अपने कैपिटल को, अपने प्रॉफिट को बुक करना। सो दैट्स द लास्ट ई। और अगर आपके पास इन तीनों के WWE के आंसर आ जाए तो यकीन करें आपकी ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और टेंशन फ्री हो जाएगी। आप इन रूल को फॉलो करेंगे एंड दैट्स इट। यू डोंट हैव टू चेक द चार्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वॉलिटिलिटी इन द मार्केट, कि रोज आकर आप सुबह 9:30 बजे से 1:30-2 बजे तक आप बैठे हुए हैं और चार्ट देखते जा रहे हैं, या प्राइस की फ्लक्चुएशन पे आपकी दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ रही हैं और कम हो रही हैं। सो दैट्स व्हाई दिस WWE इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाली वीडियोस में हम इसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं आपके साथ जो सॉरी अबाउट दैट, जो मेरा प्रोसेस है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कैसे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। सो आई गेस दैट वाज इट फ्रॉम this WWE, and let's move on to the chart. So first, जो पहली चीज़ है ना, ये let's go to the monthly chart and देखें ट्रेडिंग में यहाँ कोई गलत नहीं है और कोई जो है वो 100% परफेक्ट नहीं है कोई। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप बिठा के रखें। हर किसी के देखने का अंदाज जो है ना वो एक अलग होता है, वो उसके अपने रीजंस होंगे। और हर चीज़ देखें, अभी इस लेवल पर यहाँ पर अराउंड 1200 पर यहाँ कुछ बायर्स थे और यहाँ पर कुछ सेलर्स भी थे। तो हर किसी की अपनी एक सोच है। तो आपने जब ट्रेडिंग करनी है तो आपने अपनी सोच से ट्रेडिंग करनी है, ना कि किसी और की। अगर आप किसी और से एडवाइस लेकर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर आप अंधाधुंध बस, वो बोलते हैं ना कि बस ट्रिगर दबा देते हैं कि बस ये ले लिया और वो बेच दिया, तो आप ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो बंदा एंट्री लेता है किसी स्टॉक में और एग्जिट करता है तो उसकी एक अपनी रीजनिंग होती है उसके पीछे, और वो रीजनिंग जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर यू जंप इनटू एनी स्टॉक, चाहे आप वो 5,000 का लें या चाहे आप 5 लाख का लें। अब ये बताने का मकसद क्या था, अब यहाँ देखें। अब यहाँ आपको ये स्टॉक जो है आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर द कमिंग वीक्स, और मैं आपको उसके रीजंस बताता हूँ। अब देखें, कुछ लोग होंगे उन्हें यहाँ पर एक डबल बॉटम नज़र आ रहा होगा। ये देखें, स्टॉक यहाँ से यहाँ आया, ऊपर गया, दोबारा यहाँ से सपोर्ट ली और अब यहाँ आ गया। अब इसे लेने की वजह क्या है कुछ लोगों के लिए? देखें, ये जो था, ये नेकलाइन जो है ये ब्रेक हो गई, इधर प्राइस ने सस्टेन किया ब्रेकआउट देकर। कितने टाइम के बाद देखें ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर? तकरीबन 2017 से प्राइस इस रेंज में मूव करी थी और अब जाके ब्रेकआउट आया एंड इट्स अ गुड कैंडल, राइट? सो ये सॉरी अबाउट दैट, ये डब्ल्यू की नेकलाइन ब्रेक हुई है तो एक रीजन ये हो गई। अब कुछ लोगों के लिए क्या होगा कि where is it, let me just show it to you guys. Okay, एक सेकेंड। यस, ओके। कुछ लोग इस तरह देखेंगे कि प्राइस जो थी इस ट्रायंगल में मूव कर रही थी, या लेट्स के रेक्टेंगल में, सॉरी ट्रायंगल निकल गया मुंह से मेरे, खैर, तो इस बॉक्स में मूव करी थी और यहाँ से इस बॉक्स का ब्रेकआउट आया। तो कुछ लोग इस नज़रिए से देख रहे होंगे, और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइन कह लें या चैनल कह लें, इसके बेसिस पे कि प्राइस जब भी चैनल पर आई है उसने सपोर्ट लिया और प्राइस वहां से ऊपर गई है। ये आप वीकली में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर दिखेगा, और डेली में जाएंगे तो और ज़्यादा आपको ये इस तरह नज़र आएगा। तो देखें, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारी थ्योरी सही है। जो डब्ल्यू की नेकलाइन की ब्रेकआउट पे ले रहा है, जो वो बॉक्स के ब्रेकआउट पर ले रहा है, जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर ले रहा है, नन ऑफ देम आर रॉन्ग। और कुछ लोग होंगे वो सिर्फ फंडामेंटल देख कर इसमें एंट्री ले रहे होंगे। सो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस चीज़ में बेहतर है, आप किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉक आई गेस। सो मैंने आपको बता दिया कि इसे देखने की रीजंस क्या है, एंड आप किसी भी रीजन से आपने बस अपने आप को ट्रेन करना है, अपनी आंखों को ट्रेन करना है। अगर आप टेक्निकल बेसिस पे देख रहे हैं कि अपनी आंखों से आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइम पे मुझे एंट्री लेनी है और किस टाइम पे मुझे एग्जिट लेना है।
सो एलसीआई में जो था वो ये रीज़न था कि आपने देखा इसने हमें ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट सस्टेन भी हुआ है, और ब्रेकआउट के ऊपर भी प्राइस जो है उस ये जो ब्रेकआउट की जो कैंडल थी उसका हाई भी नेक्स्ट कैंडल ने जो था उसका हाई ब्रेक किया था। सो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और इसमें एंट्री कब बनानी है वो आपने डिसाइड करना है। आप ये मंथली कैंडल के हाई होने ब्रेक होने का वेट करें, या आप इसमें अभी एंट्री ले लें। उसके अलावा अगर कि मैं आपके साथ इसके फंडामेंटल्स भी अगर आपको दिखा दूं, तो इसके फंडामेंटल्स भी बुरे नहीं है, इट्स अ गुड कंपनी। लेट्स गो टू द प्रॉफिट्स राइट अवे, फाइनेंशियल्स, और सबसे पहले हम क्वार्टरली देखेंगे। रिसेंट क्वार्टर जो था इसका 30 जून का और ईयर एंड भी था, तो आप देखें ऑल टाइम हाई ईपीएस, ऑल टाइम हाई रिसेंट क्वार्टर की जो इसकी प्रॉफिट आई है, और ऑल टाइम हाई इसके रेवेन्यूज तो नहीं है क्वार्टर में, लेकिन इसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। ठीक, तो इट्स नॉट अ बैड कंपनी, और इसने फंडामेंटली हमने इसे देखा which was the first W, and when, which is you can get the answer through the technicals कि आपने कब लेना है, और the last one is E। E आपने डिसाइड करना है। अब E देखें, E भी हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा। कोई इसे राइड करेगा लेट्स से ऑल द वे अंटिल हियर, कि जो पहला टॉप था W का, कुछ इसे राइड करेंगे कि जब हायर हाई और हायर लोज का सिलसिला खत्म हो जाता है, जब हायर हाई हायर लोज टूट के लोअर हाई लोअर लोज बनना शुरू हो जाएंगे, तो तब तक आप इसे राइड कर सकते हैं। या कुछ लोग इसे राइड करेंगे कि कंसोलिडेशन में जब ये स्टॉक आ जाएगा तो तब दे विल टेक इट एज अ साइन कि यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और कुछ लोग इसे राइड कर सकते हैं कि कोई लेट्स से सुपर ट्रेंड है, वहाँ पर उन्हें सिग्नल मिल गया सेल करने का, या कोई मूविंग एवरेज है वो ब्रेकआउट हो गई। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद। सो हमने एलसीआई में काफ़ी टाइम लगा लिया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ एंग्रो। और एंग्रो में मैंने यहाँ पे पहले ही मार्किंग करके रखी है ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो वीडियो बनाने में। अब यहाँ पे आप सिंपल देखें तो एक डबल बॉटम बन चुका है, और ये डबल बॉटम के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली है, तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगेन फंडामेंटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। लेट्स गो एंड चेक आउट द फंडामेंटल्स एज वेल। क्यों फंडामेंटल्स में मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा, वरना ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी। If you want me to make a detailed video on the fundamentals and technicals of a specific stock, then you can mention it in the comments, and whenever I get the time, I will do so. So इसके भी क्वार्टर को देखें हम। ये जो recent क्वार्टर था, तो यहाँ आप देखें 8.2 बिलियन 8.2 बिलियन के इसके प्रॉफिट्स हैं, और अराउंड 15.34 का इसका ईपीएस है। हाईएस्ट ईपीएस, हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स, राइट। और इसके अगर कि हम देखें सेल्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, बट नेवर माइंड। और इसकी बैलेंस शीट में भी हम जाकर देखें तो ये एक ग्रोथ कंपनी है, मतलब ये री इन्वेस्ट करते हैं अपनी ग्रोथ में अपडेट करने के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में हमने इंक्रीज देखा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मूविंग ऑन टू द टेक्निकल्स। सो टेक्निकल्स में देखें कोई भी चीज़ ना, जैसे आप बुक्स में देखते हैं ना, एग्जैक्टली वो एग्जांपल्स आपको चार्ट्स में नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ जाता है। अब यहाँ आप बोलेंगे डबल बॉटम तो नहीं है, ये दूसरी वाली कैंडल जो है ये थोड़ा सा नीचे आ रही है। सो अब आपको मैं इसी चार्ट में देखें, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, 3 डिफरेंट एग्जांपल्स। यहाँ पे सेकंड जो बॉटम था वो नीचे आया, अब यहाँ देखें आप, यहाँ सेम पैटर्न बन रहा है, लेकिन सेकंड बॉटम जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पर आप आ जाएं तो याद देखिए, यहाँ चेक करें आप, यहाँ सेकेंड बॉटम एग्जैक्टली सेम लेवल पर आया। ठीक, तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप जितने चार्ट देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी आपकी आंखें जो है वो ट्रेन हो जाती हैं, एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स। एंड द लास्ट वन वाज मूवल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो यस, दैट्स द वन। अब यहाँ पर आप देखें तो अगेन सेम चीज़ कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर प्राइस को, और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट हुआ है, दिस लेवल यू कैन मार्क इट एज वेल, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड लेट्स सी, यस। सो अब इस लेवल को आप चेक करें कि यहाँ पे प्राइस देखें, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पहले यहाँ पर देख ले, पीछे जितना आप जाते जाएंगे आपको उस
जो लेवल्स हैं उनकी आपको मतलब हिस्ट्री भी पता चलती जाएगी। आप देखें रेजिस्टेंस लेवल ने रेजिस्टेंस का सॉरी अबाउट दैट लेवल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, प्राइस नीचे आई, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट मिला, उसके बाद दोबारा प्राइस रीटेस्ट करने आई थी यहाँ पर, और उसके बाद देखें दोबारा यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करके प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर गई, फिर ब्रेकडाउन हो गया, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे अब ब्रेकआउट मिलकर प्राइस यहाँ पर इसे रीटेस्ट करने आई है। सो दिस लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और ये वीकली चार्ट है। आप जितना नीचे जाएंगे आपको उतना ज़्यादा नॉइस मिलेगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि देखें किस तरीके से ये लेवल जो है काम करता रहा है। सो दैट्स वाई यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। और ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट एंड व्हेन, तो एग्जिट कब करना है इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और वंस अगेन कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। अब देखें एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई, ये देखें आप, ये देखें नाउ व्हाट इज दिस। काफ़ी लोग इसे कहेंगे कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स, राइट। सो यहाँ पे देखें ये पैटर्न भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मंथली में जाएं तो और ज़्यादा ये विजिबल हो जाएगा। ये देखें ये फर्स्ट शोल्डर हेड और ये सेकंड शोल्डर, और देखें किस तरीके से एक क्लासिक बुकिश एग्जांपल है कि सेकंड शोल्डर जो है उसका जो लो है वो पहले शोल्डर से ऊपर है, तो प्राइस जो है वो भी आहिस्ते आहिस्ते ऊपर मूव कर रही है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। सो ये चीज़ें थी, देखें मैंने आपको रीजंस भी बता दी, मैंने आपको स्टॉक्स भी बता दिए, मैंने आपको उनको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी बता दिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ जो स्टॉक शेयर करूंगा उसे आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो आई विल गिव यू द रीजन विच विल फर्दर मोटिवेट यू टू कीप होल्डिंग दैट स्टॉक। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक एंड आई विल सी यू देयर। So in our last section, we will be discussing Hainun Laboratories Limited, and इसके पीछे जो थे मेरी अपनी फंडामेंटल रिसर्च थी, एंड वंस अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल कॉल, इट्स जस्ट माय एनालिसिस व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। सो इसके पीछे मेरी अपनी रिसर्च थी, और हो सकता है ये मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और हो सकता है नहीं भी हो, तो डोंट जस्ट फॉलो माय एडवाइस ब्लाइंडली। अपनी रिसर्च खुद करें और उसके बाद डिसाइड करें। सो इसमें जो मेरी अपनी रिसर्च थी, मैंने उसमें देखा कि ये कंपनी जो थी ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, उसके टेक्निकल्स भी मीन स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज अ पोटेंशियल टू गो upwards from here. So I'll share my reasons with you guys and then you can decide on your own. So सबसे पहले हम देखें, जब स्टॉक मार्केट में ना आपने वर्क जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है कि आपने क्या खरीदना है। सॉरी अबाउट दैट। मेरे लिए जो था पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना था कि मैं जिस स्टॉक में भी जाऊँ वो शरिया कंप्लाइंट हो। सो हाइनून इज अ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक। उसके अलावा फार्मा सेक्टर में आता है। फार्मा सेक्टर मैंने क्यों पिक किया, आपने देखा होगा कि ये जो रिसेंट बुल रन था इसमें काफ़ी सेक्टर्स जो थे वो चल गए और वहाँ पे अब आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर में देयर इज स्टिल रूम फॉर द स्टॉक्स टू ग्रो एंड इंक्रीज इन वैल्यू। और सो दैट वाज माय रीज़न फॉर फार्मा सेक्टर। और फार्मा ने रिसेंटली जो इंडेक्स है उसे भी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो और फर्दर फनल डाउन अगर हम करें तो फार्मा में फिर मैंने हाइनून को क्यों आइडेंटिफाई किया। फार्मा में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अराउंड 800 लोकल फार्मा कंपनीज हैं जो हमारी 70% जो लोकल डिमांड है उसे पूरा करती हैं। और उन 800 में 50% 50 टॉप 50 जो कंपनीज हैं वो अराउंड 90% जो लोकल डिमांड है, 90% मार्केट शेयर जो है वो उनके पास है। तो बाकी का जो 10% है उसके लिए 750 कंपनी जो बाकी की हैं वो उस 10% के लिए compete करती हैं, तो उनके मार्जिन जो है वो काफ़ी टाइट होते हैं। अब इन 50 कंपनीज में, फार्मा कंपनीज में फर्दर हम अगर के टॉप 10 को देखें तो वो जो टॉप 10 कंपनीज जो हैं फार्मा की वो 47% मार्केट शेयर को होल्ड करती हैं। और हाइनून जो है वो उन टॉप 10 कंपनीज में आती है। अब उन टॉप 10 में मैंने हाइनून को क्यों चूज़ किया, क्योंकि हाइनून की अगर आप प्राइस टू वैल्यू अगर आप देखें तो अच्छा खासा डिफरेंस है कंपेयर टू द रेस्ट। तो इसका जो डिफरेंस है वो हाईएस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट। तो अगर हम फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट देखेंगे तो हम देखेंगे कि हाइनून जो है वो अच्छा खासा एक डिस्टेंस कवर करेगी। इसकी प्राइस जब इसकी वैल्यू को मीट करने जाएगी तो इसमें आपको एक अच्छा खासा गेन दिख सकता है। उसके अलावा अगर आप फर्दर इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली, जब मैंने इसे एनालाइज किया था उस वक्त तक सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया था, बट नेवर माइंड, वील गो थ्रू द सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स एज वेल। तो फर्स्ट क्वार्टर तक जब मैंने इसे एनालाइज किया था तो ऑल टाइम हाई
इसके सेल्स थे, ऑल टाइम हाई इसके प्रॉफिट्स थे, और ऑल टाइम हाई इसका ईपीएस था। इवन नाउ के ये जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसने अपने सेल्स को मेंटेन किया है, और प्रॉफिट्स भी ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क ही है प्रॉफिट में भी और ईपीएस में भी। तो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि इसके जब एनुअल रिजल्ट्स इसके आएंगे तो इट विल सरपास द प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ हम देख रहे हैं, इसके सेल्स में भी, इसके प्रॉफिट्स में भी। उसके अलावा टॉप लाइन और बॉटम लाइन तो हमने देख ली। अगर उसके अलावा हम और चीज़ों को देखें तो इस कंपनी की, अगर आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो को देखें तो वो भी हमें मिलती है अराउंड वेयर इज इट 4.65 एंड 2.93। सो अपने ये जो करंट डेप्ट ऑब्लिगेशंस है, इन्हें कंपनी आराम से पूरा कर सकती है, नो इश्यूज ओवर देयर। उसके अलावा अगर हम आप देखें कि क्या होता है, हम देखें तो लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 5.83 विच इज़ एक्सीलेंट, और द सेम थिंग अप्लाइज टू अदर रेशियोज एज वेल। अगर आप इसके रेशियोज को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि द कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग, इट्स वेरी स्ट्रांग। सो मेंशन करने वाली और चीज़ें क्या हैं, इसकी मार्केट कैप जो है वो अराउंड 38 बिलियन की है, और ये जो है ये रिकवर कर लेती है अराउंड 2 साल में मेरे ख्याल से। आप यहाँ आकर अगर देखें तो लेट्स से 20 बिलियन जो है इसका रेवेन्यू है, इसके सेल्स हैं फॉर द ईयर ऑफ 2023। तो 2 साल के अंदर ये अपना मार्केट कैप जो है उसे रिकवर कर जाती है। सो फंडामेंटली इट्स वेरी गुड। और उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ मेंशन करनी थी मुझे आपके साथ, ये मैंने असल में यहाँ पेपर में लिख के रखे हैं तो मैं वहाँ से देखकर आपको बता रहा हूँ। अब देखें, ये खबरें चल रही हैं कि आने वाले जो मीटिंग आ रही है स्टेट बैंक की, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस करने की बातें चल रही हैं, तो आप देखें तो इसका फाइनेंस कॉस्ट जो था उसमें अराउंड 150% का इंक्रीज आया था फ्रॉम 2022 टू 2023। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो लाजिम बात है इसके फाइनेंस कॉस्ट में काफ़ी इफेक्ट आएगा, और हम फर्दर इसके प्रॉफिट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। उसके अलावा हम देखें तो इस कंपनी में 22.5% होल्डिंग जो है वो इसके इंसाइडर्स की है, और 12% होल्डिंग जो है वो फॉरेन कंपनीज की है। सो अगर किसी कंपनी में इंसाइडर्स जो है उनके अपने हाथ फंसे हुए होते हैं तो लाजिम बात है वो कोशिश करते हैं कि वो फर्दर कंपनी को इम्प्रूव करें। इट्स लाइक दे आर इन्वॉल्व इन द गेम दमसेल्फ, राइट। और एक और चीज़ अगर मैं मेंशन करूं तो आप यहाँ आकर देख सकेंगे कि ये कंपनी जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ जा रही है। ये अपना जो ये री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए। दैट्स व्हाई यू कैन सी द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, मतलब एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे। तो ऑल दी साइन, आई मीन ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, और ये कंपनी जो है इसे आप फंडामेंटली तो आपसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं ना। अब व्हेन की बात जब आ जाती है तो हम आ जाते हैं टेक्निकल्स पर, और टेक्निकल्स पर आप देखेंगे, अगर मैं आपके लिए रफली ड्रॉ करूं, आई मीन व्हेन जो है वो आपने खुद डिसाइड करना है, एग्जिट जो है वो भी आपने खुद डिसाइड करना है। फंडामेंटली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया इस कंपनी के बारे में। व्हेन का अगर मैं आपको आइडिया दूं तो आप ये जो टॉप जो था इसके डब्ल्यू का, ये इसने यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आ गई। तो आप वेट कर सकते हैं जब तक ये लेवल जो है ये ब्रेक नहीं हो जाए और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाए, चाहे वो वीकली पर हो या मंथली पर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड टारगेट अगर इसका हम देखें तो कंजर्वेटिव रहकर भी अगर हम इसका पहला टारगेट निकालें तो यू कैन एक्सपेक्ट इट ऑल द वे until here। ये रफ एस्टिमेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन की जाए तो आप और इसे रिफाइन कर सकते हैं। सो 1100 के आसपास आप इस पर अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, एंड देन यू कैन ट्रेल इट ऑल द वे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको वो बोलते हैं ना कि स्पून फीड नहीं करूंगा, कि कल को खुदा न खासा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप आके मेरा गला पकड़ लें कि भाई आपने बताया था कि ये टारगेट यहाँ तक जाएगा और उससे नीचे से ही वो वापस आ गया। सो यू हैव टू लाइक, ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ आइडिया मिल जाए कि कैसे मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप कि ये चीज़ें जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हों और आपको कुछ सीखने के लिए मिले। अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो दुआओं में ज़रूर याद रखें, एंड जस्ट
बिफोर आई लीव एक सिर्फ छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि देखें, अगर आपको सीखने के लिए कहीं से कुछ मिलता है तो ज़रूर सीखें, चाहे वो फ्री में हो या आपको पैसे दे के भी सीखना पड़े, तो देर इज़ नो हार्म इन पेइंग टू लर्न समथिंग न्यू। लेकिन सिर्फ कोई व्हाट्सएप या कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना सिर्फ इस उम्मीद में कि वहाँ से मुझे बाइंग एंड सेलिंग कॉल्स जो है वो कॉल्स मिलती रहेंगी और उस पर मैं पैसा बना लूँगा, ये कतन पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक दो ट्रेड्स में आप पैसा बना भी लेंगे, यकीन करें आप ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इस तरीके के लोगों से होशियार रहें जो आगे आपको, मतलब अब मैं क्या कहूँ कि यहाँ किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस ये है कि अपना पैसा किसी को देने से पहले बहुत सोचें समझें। मैंने ये सारी चीज़ें खुद सीखी हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, आप पढ़ना लिखना जानते हैं, तो यहाँ ढेरों किताबें अवेलेबल हैं जो पढ़ के आप खुद ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस, लाखों वीडियोस पड़ी हैं जहाँ से आप कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाता है सीखने के लिए। बस किसी को पैसे देने से पहले होशियार रहें कि आपका पैसा जो है उसकी कदर सिर्फ आपको है, दूसरे आपके पैसे की कदर नहीं करेंगे। ये बोलने का मकसद ये है कि कुछ अकाउंट्स मैंने देखे हैं वो आपसे ये भी कहते हैं कि आप अपना अकाउंट हमें दे दें, हम उसे रन करेंगे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज डोंट डू दैट एंड डोंट गेट स्कैम्ड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।